प्रश्न 1, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल अभाज्य गुणनखंडन विधि से ज्ञात करें। तो प्रश्न 1 का 5वां अभी हल करेंगे, जो कि है 5832। तो इसका क्या निकालना है? घनमूल, यानी तो घनमूल मतलब देखिए इस तरह से अंडर रूट का चिन्ह दे करके यहाँ पे 3 लिख देंगे तो हो जाएगा घनमूल, यानी 5832 का घनमूल निकालना है। तो वर्गमूल का जैसे चिन्ह देते थे तो बस उसका चिन्ह दे करके यहाँ पे 3 लिख देना है, तो ये हो गया घनमूल का चिन्ह। तो 5832 का क्या निकालना है? घनमूल अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो 5832 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 2 से कट रहा है, 2 क्या है? अभाज्य संख्या, तो 2 से इसको लगाएंगे। तो अभाज्य गुणनखंडन विधि का मतलब हुआ अभाज्य संख्या से इसको भाग देना है। तो देखिए 2 दूना 4, एक इधर गया 18 हो गया, 2 नंबर 18, 2 गुना 1 2, 2 छक 12, फिर 2 से कट रहा है, 2 गुना 1 2, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 अठी 16, फिर 2 से, 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 नंबर 18। अब 3 से लग रहा है, ठीक है, अब 3 से कटेगा 729, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से लगाएंगे। 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तिहाई 9, 3 अठी 24, 3 गुना 1 3, 27 तिया 81, 3 नंबर 27, 3 तिहाई 9। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो कितना आ गया? देखिए 2 कितना बार है? 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार है 2। 3 कितना बार है? 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 5832 बराबर 2 का घात 3 गुना 3 का घात 3 गुना 3 का घात 3। देखिए 2 3 बार है तो 2 का घात 3 लिख लेंगे। फिर 3 जो है 1 2 3 4 5 6 बार है तो 3 3 का घात करके लिखेंगे, क्योंकि घनमूल निकालना है। तो 3 गुना 3 गुना 3 को क्या लिख लेंगे? 3 का घात 3। 3 गुना 3 गुना 3 को लिख लेंगे 3 का घात 3। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। अब क्या निकालना है? घनमूल। तो देखिए घनमूल का चिन्ह इस तरह से देंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, बराबर हो जाएगा 2 का घात 3 गुना 3 का घात 3 गुना 3 का घात 3, और यहाँ पे 3 लिखेंगे। इसका मतलब हुआ कि 3 में से एक बाहर करना है। 3 जब यहाँ पे लिखा हो अंडर रूट में तो 3 में से एक बाहर करना है। तो 2 का घात 3 में से 1 2 बाहर, 3 का घात 3 में से 1 3 बाहर, 3 का घात 3 में से 1 3 बाहर, यानी 3 तिहाई 9, 9 दूना 18। इसका उत्तर होगा, यानी घनमूल। तो देखिए जब यहाँ पे 3 लिखा हो तो इसका मतलब क्या है कि घात, यानी 3 बार जब गुना हो रहा हो तो 3 में से एक बाहर कर लेंगे, यानी 2 का घात 3 है तो 1 2 बाहर हो जाएगा। 3 का घात 3 है तो 1 3 बाहर, 3 का घात 3 में से 3 बाहर, ठीक है। 3 में से एक बाहर करना है अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहता तो वर्गमूल निकालते हैं, यानी 2 में से एक बाहर करते हैं। तो इस तरह से हम घनमूल ज्ञात करेंगे। तो इसका उत्तर कितना आ गया? 18। तो यहाँ पे हम कितना लिख लेंगे? 18। 5832 का घनमूल होगा 18, यानी 18 गुना 18 गुना 18 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5832। यानी 18 को अगर 3 बार गुना कर दें, 18 गुना 18 गुना 18, तो क्या आ जाएगा? 5832। यानी 18 का घन हो गया 5832 और 5832 का घनमूल हो गया 18। छठा 4,21,875। तो इसका क्या निकालना है? घनमूल, यानी
इस तरह से हम इसका चिन्ह दे देंगे घनमूल का। तो 4,21,875 का घनमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो सबसे पहले हम 4,21,875 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 3 से कट रहा है, ठीक है। देखिए 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक पे 5 है, इकाई अंक पे विषम संख्या है। 3 से कटेगा, इसको जोड़ करके देखना है। देखिए 7 5 12, 12 8 20, 20 1 21, 21 2 23, 23 4 27, 27 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा। 3 गुना 1 3, 1 इधर गया तो 12 हो गया, 3 चौक 12। अब 18 आ गया तो 2 अंक है इसलिए 0 देंगे, 3 छक 18, 3 दूना 6, 1 इधर गया 15 हो गया, 3 पचे 15। अब देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं। 4 1 5, 6 5 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये 3 से कटेगा। तो 3 चौक 12, 2 इधर गया तो 20 हो गया, 3 छक 18, 2 इधर गया 26 हो गया, 3 8 24, 2 इधर गया 22 हो गया, 3 सते 21, 1 इधर गया 15 हो गया, 3 बचे 15। फिर 3 से कटेगा, 3 गुना 1 3, 1 इधर गया 16 हो गया, 3 पचे 15, 1 उधर गया 18 हो गया, 3 छक 18, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब 3 से नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि जोड़ने पे कितना आ रहा है। देखिए 5 5 10, 10 से 11, 11 6 17, 17 2 19 आ रहा है, 19 3 से नहीं कटता है, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। 5 से लगाएंगे, 5 से कट जाएगा क्योंकि इकाई अंक पे 5 है। 5 या 15, 5 गुना 1 5, 1 इधर गया 12 हो गया, 5 दूना 10, 2 इधर गया 25 हो गया, 5 पचे 25। फिर 5 से कटेगा, 5 छक 30, 1 इधर गया 12 हो गया, 5 दूना 10, 2 इधर गया 25 हो गया, 5 पचे 25। फिर 5 से कटेगा, 5 गुना 1 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 से कटेगा, 25 पचे 125। फिर 5 से कटेगा, 5 पचे 25। तो इस तरह हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए 3 कितना बार आया, 3 बार आया, तो 3 का घात 3 लिख लेंगे। 5 का 5 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो लिखेंगे 4,21,875 बराबर हो जाएगा 3 का घात 3 गुना 5 का घात 3 गुना घात 3 करके लिख लेंगे क्योंकि घनमूल निकालना है। तो देखिए 3 गुना 3 गुना 3 को 3 का घात 3 लिख लेंगे, 5 गुना 5 गुना 5 को 5 का घात 3 लिख लेंगे, 5 गुना 5 गुना 5 को 5 का घात 3 लिख लेंगे। इस तरह से घात 3 में लिखेंगे क्योंकि घनमूल निकालना है। अब देखिए घनमूल का चिन्ह दे देंगे यहाँ पे, 4,21,875 बराबर हो जाएगा 3 का घात 3 गुना 5 का घात 3 गुना 5 का घात 3। तो घनमूल निकालना है। तो देखिए अभी घनमूल निकालना है इसलिए 3 में से 1 बाहर करते हैं। तो ये घनमूल का चिन्ह हो गया, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि 3 में से 1 बाहर करेंगे। तो 3 का घात 3 में से 1 3 बाहर, 5 का घात 3 में से, तो 5 का घात 3 में से 1 5 बाहर हो जाएगा। फिर 5 का घात 3 में से 1 5 बाहर हो गया, कितना आ गया इसका उत्तर, 5 पचे 25, 25 दिया 75, यानी इसका उत्तर होगा 75। तो 3 का घात 3 में से 1 3 बाहर, यानी 3 का घात 3 में से 3 को बाहर लिख लेंगे। 5 का घात 3 है तो 5 को लिख लेंगे यहाँ पे बाहर में, इसके बाहर घनमूल का जो चिन्ह है उसके बाहर लिख लेंगे। 5 का घात 3 है तो 1 5 बाहर हो गया, तो 5 दिया 15, 15 पचे 75, यानी 4,21,875 का घनमूल होगा 75। तो इसका मतलब हुआ कि 75 गुना 75 गुना 75 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4,21,875। ठीक है, तो इस तरह हम इसका घनमूल निकालेंगे।